हेलो। नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन एमके पर। एंड आज की एक क्लास में तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास है हमारा क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट प्रश्नवाली 1.1 की क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए और साथ में ही उसको जांच करने के लिए। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि अभी इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा फलक क्या है? 12 और 15 और 21, 12, 15 और 21 को गुणनखंडन करना है और उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। दो छक 12, 2 तिहाई 6, 3 इकट्ठे 12 का हो गया। 15 को करेंगे 3 पच्चे 15, 5 एकम 5। हम 21 को करेंगे 3 7 21, 7 एकम 7। 12 का कितना है गुणनखंडन? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को 3 इंटू 5 और इसको 3 इंटू 7। ये हमारा क्या हो गया? 12, 15 और 21 का हमारा अभाज्य गुणनखंडन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? इसको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए, पिछली वीडियो में आपको मैंने ये बताया था दो संख्याओं का गुणनफल निकालकर उसको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था और साथ में उसको जांच करना था। बट ये प्रश्न में क्या है? सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको जांच नहीं करनी है इसमें। पिछली वीडियो में था दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना था आपको, बट इसमें क्या है? इसमें 3 संख्या है, 3 संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 3 संख्या का गुणनखंड हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है प्रश्न? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना हो गया? जब दो संख्याओं का गुणनफल कर रहे थे तो उसमें जोड़ा अंक चाहिए था और वही हमारा एचसीएफ हो जाना था। बट इसमें 3 है, 3 संख्या है, तो इसमें 3 अंक मिलना चाहिए। एक जैसा 3 अंक मिलना चाहिए, तीनों में होना चाहिए वही अंक। अगर 2 इसमें है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, इसमें भी 2 होना चाहिए। अगर इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होना चाहिए, इसमें भी 3 होना चाहिए। तो देखिए ढूंढते हैं। 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यानी कि एक अंक मेरा 3 मिल गया। अब देखेंगे 3 के अलावा कोई और अंक है जो तीनों में है? तो ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। 3 के अलावा कोई और अंक तीनों में है ही नहीं। तो हमारा एचसीएफ तो ज्ञात हो गया 3। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, बट फॉर्मूला को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल, बट हमारा क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ 3 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ओ वाला फॉर्मूला से हमारा यहाँ एलसीएम ज्ञात नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां सिर्फ 2 संख्याओं का गुणनफल था और यहाँ 3 संख्याओं का गुणनफल है। इसको नॉर्मली जैसे करते हैं मल्टीपल करके, वैसे आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। इसका लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? हमारा बताए थे कि जो अंक मिल जाता है वो अंक एक ही बार लिखाता है। जैसे हमारा 3 अंक मिल गया है, तीनों में तो 3 एक बार ही लिखाएगा। इसके बाद देखेंगे 3 के अलावा और कौन कौन सा अंक बचा हुआ है। 3 के अलावा मेरे पास 2, फिर से 2, 5 और 7, इतना अंक हमारा बचा हुआ है। अब इन सबको मल्टीपल कर देंगे। देखेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचास 60, 60 सत्ते 0 सच्चक 42, 420। तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो गया। आंसर क्या हमने किया? संख्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है,
ये सब हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें पहला मैंने सॉल्व कर दिया 12, 15, 21। 12 का पहले गुणनखंडन किया, फिर इसके बाद 15 को गुणनखंडन किया, इसके बाद 21 को गुणनखंडन किया। ठीक है, गुणनखंडन 12 का जितना है उतना मैंने लिखा, 15 का जितना है उतना मैंने लिखा, 21 का जितना है उतना मैंने लिखा। एचसीएफ निकालने के लिए हमारा 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। ठीक है, वो समझ गए। एलसीएम ज्ञात किया, एलसीएम ज्ञात किया। इस तरीका से हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व होगा। नोट्स करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, 17, 23 और 29। ठीक है, 17, 23, 29 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 17 को देखेंगे किससे विभाजित हो रहा है। 17 ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से। 17 स्वयं खुद से विभाजित हो रहा है यहाँ पे। 23 को देखेंगे, 23 भी स्वयं खुद से विभाजित हो रहा है। 29 भी स्वयं खुद से विभाजित हो रहा है। यहाँ पे तीनों संख्या दिए रहा है, तीनों संख्या खुद से विभाजित हो रहा है, दूसरे संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, 17 का गुणनखंड कितना है, 17 गुने 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वैसे भी बात है। इसके बाद 23, एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। एचसीएफ देखेंगे, अगर दोस्तों हम यहाँ पे आप कंफ्यूजन में होंगे कि पिछले सवाल में एक कभी भी नहीं लिखे और यहाँ पे एक लिखना क्यों जरूरी पड़ा। इसलिए एक लिखना जरूरी पड़ा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 17 का गुणनखंड एक ही 17 है, बट एक भी लिखाता है, उसमें भी एक लिखते बात बराबर, एक ना लिखते तो भी बात बराबर। इतना हमें ध्यान में रखना ही था कि अगर यहाँ एक ना भी लिखे, अगर हम यहाँ एक ना भी लिखे तो एचसीएफ इसका हमेशा 1 ही आएगा। अगर एक ना भी लिखे तो यहाँ पे एचसीएफ 1 आएगा ही आएगा। इसलिए मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे एक लिख दिया। अगर पिछले वीडियो में भी एक लिखता तो बात तो बराबर था, मल्टीपल करोगे तो एक से उतना ही ना आएगा। तो एचसीएफ तो हमारा एक निकल गया। ठीक है, अब बात आती है एलसीएम हमारा क्या होगा। तो एलसीएम वही जो मल्टीपल करेंगे वही मेरा एलसीएम होगा। तो एलसीएम को 17, 23, 29 मल्टीपल करना है। तो 23 से पहले 17 में करते हैं। 17 तिया 21, 7 दूनी 14, 14 दो 16 और 3 2, 1 6 3 9, 2 1 3। ठीक है, अब 29 से करेंगे। 9 एकम 9, 9 9 81, 9 तिया 27, 27 8 35, 2 2 9 18, 2 तिया 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11। तो हमारा एलसीएम ज्ञात हो गया 11 339। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नोट्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 8 9 और 25। 8 को करेंगे, 2 चौकी 8, 2 दूनी के 4, 2 एक 2। 9 को करेंगे, 3 3 9, 3 एक 3, 25, 4 25, 5 एक 5। 8 का कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 का 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 का 5 इंटू 5 इंटू 1। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखेंगे क्या इसमें 2 है, तो क्या इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है। तो हमारा क्या मिल रहा है, एक तीनों में एक हमारा एचसीएफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक के अलावा और कोई अंक नहीं है जो तीनों में मिल रहा है। ठीक है, अब एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24, 24 तियाई 72, 72 25, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 36,
फिर 5 से 0, 5 छक्के 30, 5 दिया 15, 3 18, 1800 आंसर। HCF और LCM हमारा 1800 आ गया, हमने ज्ञात कर लिया। आई होप आप लोग HCF और LCM ज्ञात करना बहुत अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर किसी दूसरी क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।